नमस्कार दोस्तों, हार्टअटैक इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये खबर मैं आपको दे रहा हूँ तो मुझे हंसी भी आ रही है। और हंसी इसलिए आ रही है कि अपने आप को किसान नेता बताने वाला वो अराजकतावादी व्यक्ति, जी हाँ, राकेश टिकैत का मैं जिक्र कर रहा हूँ। उसने आज सीधा सीधा आरोप लगाया कि भाजपा के लोगों ने शब्द जो यूज़ किया, जो वाक्य का प्रयोग किया, वो तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन टिकैत ने आरोप लगाया है कि राजस्थान में एक स्थान पर उन पर जानलेवा हमला हुआ है। और उन्होंने ट्विटर पर एक वीडियो भी शेयर किया है। उन्होंने हमले के बारे में ट्विटर पर जो जिक्र किया, वो जो वीडियो पोस्ट किया, उसके बारे में उन्होंने लिखा है कि राजस्थान के अलवर जिले के तातारपुर चौराहा के बंसूर रोड पर भाजपा के गुंडों द्वारा जानलेवा हमला किया गया। लोकतंत्र की हत्या की तस्वीरें, जी हां, ये टिकैत ने कहा है, लोकतंत्र की हत्या की तस्वीरें और भाजपा के गुंडों ने हमला किया। दो बात, तातारपुर चौराहा अलवर जिले में जहां उनके ऊपर हमला किया गया, उनके काफिले पर हमला किया गया, उनके कार के गाड़ी के पीछे का जो शीशा है वो टूटा है। और उसके बाद उन्होंने बताया कि जानलेवा हमला हो गया। बड़ा सवाल यह है कि उन्होंने कैसे ये साबित कर दिया कि जो हमला हुआ है वो भाजपा के लोगों के द्वारा हुआ है। और मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि राकेश टिकैत पर हमला कहाँ होता है? राजस्थान में। राजस्थान में भी अलवर में। जिस राजस्थान के तमाम उन जिलों में राकेश टिकैत पिछले 2-3 महीनों में, खास करके जनवरी, 26 जनवरी, फरवरी के बाद बराबर जाते रहे हैं, और जहां उनको शेल्टर मिलता रहा है, जहां उनका स्वागत वहां के पार्टी, कांग्रेस पार्टी और वहां की सरकार के द्वारा एक स्टेट गेस्ट के रूप में होता रहा है, कांग्रेस उन्हें मंच प्रदान करती रही है, उसी राजस्थान के अलवर जिले में उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया कि उनकी जान पर ही खतरा उत्पन्न कर दिया गया, और वो भी भाजपा के गुंडों द्वारा। बड़ा सवाल है कि राकेश टिकैत ने इस मौके पर इस तरह के हमले का जिक्र और इस तरह की तस्वीरें क्यों से शेयर की। मित्रों, ये समझना पड़ेगा कि जो व्यक्ति आज लोकतंत्र के हत्या की बात कर रहा है, जो भाजपा के गुंडों का जिक्र करके अपने वाहन पर हुए हमले का जिक्र कर रहा है, उसने ऐसा किया क्यों? तो दो बड़े सवाल हैं कि राजस्थान में भी उनके काफिले पर हमला होता है, पहली बड़ी बात, पहली बहुत महत्वपूर्ण बात और हंसने वाली बात। ये खबर मैं बार आपको बता रहा हूं तो मुझे हंसी भी आ रही है। हंसी इसलिए आ रही है कि राकेश टिकैत के काफिले पर जो हमला होता है वो राजस्थान में होता है। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार किस तरीके से राकेश टिकैत को प्रोटेक्शन दे रही है, और जो मर चुका तथाकथित किसान आंदोलन, मैं जिसे किसान आंदोलन मानता ही नहीं, इसलिए तथाकथित सब हो सकता है कि आप उतना वाकिफ ना हो, तारुफ ना रखते हो। मैं ये कहता हूं कि जो ये अराजकतावादियों का आंदोलन है, देश के 2.5 प्रदेशों के कथित पूंजीवादी जमींदार वर्ग के अपने हितों का जो आंदोलन है, जो किसानों के कंधे पर बंदूक रख के किया जा रहा है, उस आंदोलन का जो कर्ता धर्ता है वो राकेश टिकैत है, जिसको पूरे देश में मोदी विरोधी पार्टी के लोग और मोदी विरोधी संगठन के लोग, मोदी विरोधी गुट के लोग पूरी तरह से एक बड़े किसान नेता के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। उसी राकेश टिकैत पर, जिसे अराजकतावादी कहा जा सकता है, और अराजकता का पूरा नंगा नाच उस व्यक्ति ने पिछले 4 महीनों में दिल्ली के उन तमाम स्थानों पर किया है। और 26 जनवरी के दिन जिसकी पराकाष्ठा दिखी, वो राकेश टिकैत जो संसद में मंडी लगाने की बात करता है, मंडी खोलने की बात करता है, दिल्ली तक, संसद तक जो मार्च होगा उसमें अराजकता को पूरी तरह से एस्टैब्लिश करने की बात करता है, संसद तक ट्रैक्टर मार्च को फिर से कराने की बात करता है। आज वही राकेश टिकैत जब अलवर जिले में पहुंचता है,
तो वो व्यक्ति कहता है उसके वाहन पर, उसके काफिले पर हमला हुआ, और हमला भी भाजपा के गुंडों के द्वारा किया गया। बड़ा सवाल ये उठता है कि राकेश टिकैत सिर्फ ये बात कहते कि उनके काफिले पर हमला हुआ, लेकिन उन्होंने सीधे सीधे भाजपा के गुंडों, भाजपा के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा करके ये साबित कर दिया कि ये बात भी कही जा सकती। हालांकि मैं बिल्कुल साफ तौर पर नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर इसका मूल्यांकन और इसका विश्लेषण किया जाए तो ये कहा जा सकता है कि राकेश टिकैत पर जो हमला किया गया है वो किया नहीं बल्कि करवाया गया है, जिस पर पूरी तरह से एक ऐसी थ्योरी, एक ऐसी कहानी बनाई जाए जिससे राकेश टिकैत, जो किसानों का भरोसा खो चुके हैं और टीकरी बॉर्डर से लेकर के सिंघ बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर जिनको भीड़ नहीं मिल रही है, देश के उन तमाम हिस्सों में जहां जाकर के वो किसानों को आंदोलित और संगठित करने की बात कर रहे हैं, वहां उनको किसानों के नाम पर 100 से लेकर के 200 से ज्यादा किसानों की भीड़ नहीं मिल रही है, वो राकेश टिकैत अब इस अस्त्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। निश्चित रूप से इसके पीछे भी एक बड़ी रणनीति है और उस रणनीति के तहत उनके काफिले पर हमला होता है और हमले के लिए उन्होंने भाजपा को जिम्मेदार ठहरा दिया है। और इस जिम्मेदारी देने के पहले जिस तरीके से उन्होंने इस पूरी थ्योरी को, इस पूरी कहानी को गढ़ा है, उसमें कांग्रेस के अशोक गहलोत सरकार और कांग्रेस का जो स्थानीय जो संगठन है वो किस तरीके से इसमें इन्वॉल्व हुआ है, ये बात भी अब सामने आएगी। और इसके माध्यम से ये साफ हो जाएगा कि जो किसान आंदोलन, तथाकथित किसान आंदोलन, राकेश टिकैत के कंधे पर बंदूक रख करके कांग्रेस फिर से स्टैब्लिश करने के लिए, फिर से उसको प्रभावी करने की कोशिश कर रही है। खास करके 5 राज्यों के चुनाव परिणाम 2 मई के बाद किसान आंदोलन के नाम पर जो एक बहुत बड़ा अराजकता का खेल फिर से खेला जाने वाला है, उसकी पुनरावृत्ति करने से पहले उसकी सारी तैयारियों के तहत किसान नेता कहे जाने वाले तथाकथित अराजकतावादी, तथाकथित नेता जिसे अराजकतावादी नेता कहा जा सकता है, उस राकेश टिकैत के प्रति सिंपैथी गेन करने और करवाने का एक लंबा खेल खेला गया है। और इसीलिए राकेश टिकैत ने वो वीडियो शेयर की है ट्विटर पर, और अपने ट्विटर हैंडल से जो वीडियो शेयर की है उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि भाजपा के गुंडों ने उन पर हमला किया है। एक गुंडे के ऊपर दूसरा गुंडा हमला करता है, ये बात हास्यास्पद ही नहीं, बहुत ही ज्यादा हास्यास्पद है। और इसलिए कि राकेश टिकैत अब अपने आप को फिर से नेता बनाने के लिए, एक नेता के रूप में स्टैब्लिश करने के लिए जब कोई रास्ता नहीं पा रहे हैं, तो सिंपैथी गेन करने के लिए उन्होंने ये नया रास्ता और नया तरीका ढूंढा है। मेरा अपना मानना है कि राकेश टिकैत जिस अंदाज में ये सारे सिंपैथी गेन करने की थ्योरी पर काम कर रहे हैं, अब सरकार को चाहिए कि उनके सिक्योरिटी का एक पुख्ता इंतजाम कराया जाए, क्योंकि अभी तो ये झांकी है, हो सकता है आगे राकेश टिकैत कुछ और बड़ा हमला करवा करके सिंपैथी गेन करने की कोशिश करें और ये अराजकतावादी नेता असमय और बिना कुछ प्रयास किए ही बहुत बड़े वर्ग का सिंपैथी गेनर नेता हो जाएगा। और ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस व्यक्ति ने किसानों के नाम पर जो धोखाधड़ी की है और जिस तरीके से पार्टियों का मुखौटा बन करके पूरी तरह से अराजकता का एक माहौल बनाने का प्रयास किया है, उस पर प्रकारांतर से और रणनीतिक तरीके से बहुत अच्छे तरीके से विराम लगाने की जरूरत है। और इसके लिए जरूरी है कि राकेश टिकैत की सुरक्षा इस कदर बढ़ा दी जाए कि राकेश टिकैत ये जो नौटंकी करें, वो सारी नौटंकी का पर्दाफाश समय पर हो जाए। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज से लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे यूट्यूब चैनल हार्टटॉक इंडिया को प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और फेसबुक पेज हार्टटॉक इंडिया पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, हार्टटॉक इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये खबर मैं आपको दे रहा हूं तो मुझे हंसी भी आ रही है, और हंसी इसलिए आ रही है कि अपने आप को किसान नेता बताने वाला वो अराजकतावादी व्यक्ति, जी हाँ, राकेश टिकैत का मैं जिक्र कर रहा हूं, उसने आज सीधा सीधा आरोप लगाया कि भाजपा के लोगों ने शब्द जो यूज किया, जो वाक्य का प्रयोग किया, वो तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन
टिकैत ने आरोप लगाया है कि राजस्थान में एक स्थान पर उन पर जानलेवा हमला हुआ है और उन्होंने ट्विटर पर एक वीडियो भी शेयर किया है। उन्होंने हमले के बारे में ट्विटर पर जो जिक्र किया, वो जो वीडियो पोस्ट किया, उसके बारे में उन्होंने लिखा है कि राजस्थान के अलवर जिले के तातारपुर चौराहा के बंसूर रोड पर भाजपा के गुंडों द्वारा जानलेवा हमला किया गया, लोकतंत्र की हत्या की तस्वीरें। जी हाँ, ये टिकैत ने कहा है, लोकतंत्र की हत्या की तस्वीरें और भाजपा के गुंडों ने हमला किया। दो बात, तातारपुर चौराहा अलवर जिले में जहां उनके ऊपर हमला किया गया, उनके काफिले पर हमला किया गया, उनके कार के गाड़ी के पीछे का जो शीशा है वो टूटा है और उसके बाद उन्होंने बताया कि जानलेवा हमला हो गया। बड़ा सवाल यह है कि उन्होंने कैसे ये साबित कर दिया कि जो हमला हुआ है वो भाजपा के लोगों के द्वारा हुआ है। और मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि राकेश टिकैत पर हमला कहाँ होता है? राजस्थान में। राजस्थान में भी अलवर में। जिस राजस्थान के तमाम उन जिलों में राकेश टिकैत पिछले 2-3 महीनों में, खास करके जनवरी, 26 जनवरी, फरवरी के बाद बराबर जाते रहे हैं और जहां उनको शेल्टर मिलता रहा है, जहां उनका स्वागत वहां के पार्टी, कांग्रेस पार्टी और वहां की सरकार के द्वारा एक स्टेट गेस्ट के रूप में होता रहा है, कांग्रेस उन्हें मंच प्रदान करती रही है, उसी राजस्थान के अलवर जिले में उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया कि उनकी जान पर ही खतरा उत्पन्न कर दिया गया और वो भी भाजपा के गुंडों द्वारा। बड़ा सवाल है कि राकेश टिकैत ने इस मौके पर इस तरह के हमले का जिक्र और इस तरह की तस्वीरें क्यों से शेयर की। मित्रों, ये समझना पड़ेगा कि जो व्यक्ति आज लोकतंत्र के हत्या की बात कर रहा है, जो भाजपा के गुंडों का जिक्र करके अपने वाहन पर हुए हमले का जिक्र कर रहा है, उसने ऐसा किया क्यों? तो दो बड़े सवाल हैं कि राजस्थान में भी उनके काफिले पर हमला होता है। पहली बड़ी बात, पहली बहुत महत्वपूर्ण बात और हंसने वाली बात, ये खबर मैं बार आपको बता रहा हूं तो मुझे हंसी भी आ रही है। हंसी इसलिए आ रही है कि राकेश टिकैत के काफिले पर जो हमला होता है वो राजस्थान में होता है। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार किस तरीके से राकेश टिकैत को प्रोटेक्शन दे रही है और जो मर चुका तथाकथित किसान आंदोलन, मैं जिसे किसान आंदोलन मानता ही नहीं, इसलिए तथाकथित सब हो सकता है कि आप उतना वाकिफ ना हो, तारुफ न रखते हो। मैं ये कहता हूं कि जो ये अराजकतावादियों का आंदोलन है, देश के 2.5 प्रदेशों के कथित पूंजीवादी जमींदार वर्ग के अपने हितों का जो आंदोलन है, जो किसानों के कंधे पर बंदूक रख के किया जा रहा है, उस आंदोलन का जो कर्ता धर्ता है वो राकेश टिकैत है, जिसको पूरे देश में मोदी विरोधी पार्टी के लोग और मोदी विरोधी संगठन के लोग, मोदी विरोधी गुट के लोग पूरी तरह से एक बड़े किसान नेता के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। उसी राकेश टिकैत पर, जिसे अराजकतावादी कहा जा सकता है और अराजकता का पूरा नंगा नाच उस व्यक्ति ने पिछले 4 महीनों में दिल्ली के उन तमाम स्थानों पर किया है, और 26 जनवरी के दिन जिसकी पराकाष्ठा दिखी, वो राकेश टिकैत जो संसद में मंडी लगाने की बात करता है, मंडी खोलने की बात करता है, दिल्ली तक, संसद तक जो मार्च होगा उसमें अराजकता को पूरी तरह से एस्टैब्लिश करने की बात करता है, संसद तक ट्रैक्टर मार्च को फिर से कराने की बात करता है। आज वही राकेश टिकैत जब अलवर जिले में पहुंचता है तो वो व्यक्ति कहता है उसके वाहन पर, उसके काफिले पर हमला हुआ और हमला भी भाजपा के गुंडों के द्वारा किया गया। बड़ा सवाल ये उठता है कि राकेश टिकैत सिर्फ ये बात कहते कि उनके काफिले पर हमला हुआ, लेकिन उन्होंने सीधे सीधे भाजपा के गुंडों, भाजपा के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा करके ये साबित कर दिया कि ये बात भी कही जा सकती, हालांकि मैं बिल्कुल साफ तौर पर नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर इसका मूल्यांकन और इसका विश्लेषण किया जाए तो ये कहा जा सकता है कि राकेश टिकैत पर जो हमला किया गया है वो किया नहीं बल्कि करवाया गया है, जिस पर
पूरी तरह से एक ऐसी थ्योरी, एक ऐसी कहानी बनाई जाए जिससे राकेश टिकैत, जो किसानों का भरोसा खो चुके हैं और टीकरी बॉर्डर से लेकर के सिंघ बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर जिनको भीड़ नहीं मिल रही है, देश के उन तमाम हिस्सों में जहां जाकर के वो किसानों को आंदोलित और संगठित करने की बात कर रहे हैं, वहां उनको किसानों के नाम पर 100 से लेकर के 200 से ज्यादा किसानों की भीड़ नहीं मिल रही है, वो राकेश टिकैत अब इस अस्त्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। निश्चित रूप से इसके पीछे भी एक बड़ी रणनीति है और उस रणनीति के तहत उनके काफिले पर हमला होता है और हमले के लिए उन्होंने भाजपा को जिम्मेदार ठहरा दिया है। और इस जिम्मेदारी देने के पहले जिस तरीके से उन्होंने इस पूरी थ्योरी को, इस पूरी कहानी को गढ़ा है, उसमें कांग्रेस के अशोक गहलोत सरकार और कांग्रेस का जो स्थानीय जो संगठन है वो किस तरीके से इसमें इन्वॉल्व हुआ है, ये बात भी अब सामने आएगी। और इसके माध्यम से ये साफ हो जाएगा कि जो किसान आंदोलन, तथाकथित किसान आंदोलन राकेश टिकैत के कंधे पर बंदूक रख करके कांग्रेस फिर से एस्टैब्लिश करने के लिए, फिर से उसको प्रभावी करने की कोशिश कर रही है। खास करके 5 राज्यों के चुनाव परिणाम 2 मई के बाद किसान आंदोलन के नाम पर जो एक बहुत बड़ा अराजकता का खेल फिर से खेला जाने वाला है, उसकी पुनरावृत्ति करने से पहले उसकी सारी तैयारियों के तहत किसान नेता कहे जाने वाले तथाकथित अराजकतावादी, तथाकथित नेता जिसे अराजकतावादी नेता कहा जा सकता है, उस राकेश टिकैत के प्रति सिंपैथी गेन करने और करवाने का एक लंबा खेल खेला गया है। और इसीलिए राकेश टिकैत ने वो वीडियो शेयर की है ट्विटर पर, और अपने ट्विटर हैंडल से जो वीडियो शेयर की है उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि भाजपा के गुंडों ने उन पर हमला किया है। एक गुंडे के ऊपर दूसरा गुंडा हमला करता है, ये बात हास्यास्पद ही नहीं, बहुत ही ज्यादा हास्यास्पद है। और इसलिए कि राकेश टिकैत अब अपने आप को फिर से नेता बनाने के लिए, एक नेता के रूप में एस्टैब्लिश करने के लिए जब कोई रास्ता नहीं पा रहे हैं, तो सिंपैथी गेन करने के लिए उन्होंने ये नया रास्ता और नया तरीका ढूंढा है। मेरा अपना मानना है कि राकेश टिकैत जिस अंदाज में ये सारे सिंपैथी गेन करने की थ्योरी पर काम कर रहे हैं, अब सरकार को चाहिए कि उनके सिक्योरिटी का एक पुख्ता इंतजाम कराया जाए, क्योंकि अभी तो ये झांकी है, हो सकता है आगे राकेश टिकैत कुछ और बड़ा हमला करवा करके सिंपैथी गेन करने की कोशिश करें और ये अराजकतावादी नेता असमय और बिना कुछ प्रयास किए ही बहुत बड़े वर्ग का सिंपैथी गेनर नेता हो जाएगा। और ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस व्यक्ति ने किसानों के नाम पर जो धोखाधड़ी की है और जिस तरीके से पार्टियों का मुखौटा बन करके पूरी तरह से अराजकता का एक माहौल बनाने का प्रयास किया है, उस पर प्रकारांतर से और रणनीतिक तरीके से बहुत अच्छे तरीके से विराम लगाने की जरूरत है। और इसके लिए जरूरी है कि राकेश टिकैत की सुरक्षा इस कदर बढ़ा दी जाए कि राकेश टिकैत ये जो नौटंकी करें, वो सारी नौटंकी का पर्दाफाश समय पर हो जाए। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज से लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे यूट्यूब चैनल हार्टटॉक इंडिया को प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और फेसबुक पेज हार्टटॉक इंडिया पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।